गाइस मैं यहाँ पे एक वीडियो दिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ उसको लास्ट तक देखिएगा। ये राजवीर भाई के जो साहबाबाद वाला गांव है, वहाँ की वीडियो है। वहाँ के पड़ोसी, वहाँ के लोग राजवीर भाई के बारे में क्या कहते हैं इनके घर वालों के बारे में। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो वीडियो देखिए। गाइस आप लोगों ने ये वीडियो देखा ना, ये है राजवीर भाई का साहबाबाद वाला गांव, जहाँ पे राजवीर भाई लास्ट टाइम पे गए हुए थे। उनके साथ ये हादसा उनके ही गांव के थोड़ी ही दूरी पे चौराहे पे, जहाँ के वो लोग टिक्की खाने के लिए गए हुए थे, उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। यहाँ के जो पड़ोसी उड़ोसी हैं, आज भी इनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है, बातें करते भी हैं ये लोग, लेकिन ये लोग कैमरे के सामने नहीं करना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें देखते भी हैं वो लोग की सपना अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ना चाहती हैं। इनके घर में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, पर वो लोग नहीं बोलना चाहते हैं कुछ भी। लेकिन तरह तरह की बातें आज भी उस गांव में राजवीर भाई को लेकर के चलती है। और अब मैंने कल ही एक वीडियो डाला हुआ था, जिसमें मैंने बताया हुआ था कि वो जो ये लोग टिक्की खाने के लिए गए हुए थे, जिस टाइम पे बहुत तेज हवा चल रही थी, बिजलियां भी गरज रही थी करके, और इनके साथ चार दोस्त और थे। ये लोग पूरे मिला के 5 लोग थे। तो जब आखिर वो राजवीर भाई के साथ ही वो हादसा क्यों हुआ, उन चारों दोस्तों में से किसी को कुछ भी क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या है इसके पीछे का कि 4 के 4 जो दोस्त थे वो बिल्कुल सही सलामत, उनके साथ कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई। और उसके बाद राजवीर भाई के साथ जिस गाड़ी से उनके साथ ऐसा हुआ, वो गाड़ी आगे निकल गई। ना किसी ने गाड़ी का नंबर देखा, ना गाड़ी को रोकने की कोशिश की, कुछ भी क्यों नहीं किया करके। उन चारों दोस्तों ने कुछ भी नहीं देखा कि वो शक्ल से कैसा था आदमी, क्या था, गाड़ी किस कलर की थी, गाड़ी का नंबर क्या था, या गाड़ी को दौड़ा के पकड़ने की कोशिश की हो, कुछ भी नहीं था। तो उस पे मुझे कई सारे कमेंट आए थे कि आपने शायद वो वीडियो को ध्यान से नहीं देखा था। राजवीर भाई के जो चारों दोस्त थे वो साइड में थे, वो साइड में खड़े थे, और राजवीर भाई जो थे वो गाड़ी को अपने निकाल रहे थे, और सामने से एक गाड़ी आती है, टक्कर हो जाती करके। तो मैंने बोला ठीक है, अब यही चीज़ें तो आखिर जानना चाहते थे कि आखिर वो जो टिक्की वाले भैया हैं, और वहाँ की जो मेरी दोस्त है उसी गांव में रहती है, वो बोलती है कि वो रोड जो है बहुत भीड़ भड़क्के वाला रोड नहीं है, वो खाली ही रोड है। और जिस टाइम पे टिक्की खाने के लिए गए थे, बारिश का टाइम था, बहुत ज़्यादा बिजलियाँ उजलियाँ चल रही थी, तो ऐसे टाइम पे मतलब वहाँ पे ये था ही नहीं कि कोई गाड़ी, मतलब एक गाड़ी आ रही है सामने से दिखाई दे रहा है। ऐसा तो है नहीं कि भीड़ भड़क्का की गाड़ी है, दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में वो गाड़ी टक्कर हो गई, नहीं। वो इतना मतलब था रोड खाली कि सामने वाले को दिखता कि एक गाड़ी है तो साइड से जा सकता था करके वो गाड़ी। लेकिन इनकी गाड़ी को टक्कर करते गया, और कोई दोस्त ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं बताया किया कि गाड़ी किस रंग की थी, किस कलर की थी, क्यों हुआ गाड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि इनको जो है, उनके दोस्तों ने कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाया, कुछ नहीं। इनको बाइक से ले जा रहे थे। बाइक किसकी थी? जब चारों दोस्त इनके साथ इनके गाड़ी से आए हुए थे, तो बाइक किसकी थी जिसके बाइक से ले जा रहे थे? बाइक से उस गाड़ी को दौड़ा के पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? कहाँ तक भागती वो गाड़ी? 4 थे ना, 2-3 इनके साथ रुकते, और टिक्की उक्की वाले जो भैया थे और लोग तो आ ही गए थे ना, दौड़ के आए ही होंगे। तो एक आध 2 जन ने मिलके उस गाड़ी का पीछा क्यों नहीं किया? तो नहीं पता चला। वही राज खोलने के लिए सपना अपने पति के लिए, इंसाफ के लिए लड़ना चाहती थी। आज भी गाँव में बहुत तरीके तरीके की बातें चलती हैं। अब यहाँ पे एक बात ये भी आ रही है, सपना तो पीछे हट गई भाई। जब ससुराल वाले ही, जिनके बेटे हैं, वही नहीं लड़ना चाहता है, तो सपना का क्या जाता है? सपना इतना स्ट्रेस टेंशन क्यों लेने जाए? वो अपने दिमाग को इतना क्यों देने जाए भाई? उसकी भी 2 छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, घर परिवार का कोई बचा ही नहीं, दादा दादी किसी से कोई मतलब ही नहीं है। एक माँ ही है बच्चों के सहारा, उसको भी कुछ हो हुआ जाए तो कौन देखेगा उन बच्चियों को? तो भाई सपना भी पीछे हट गई कि जब आप ही लोग नहीं लड़ना चाहते, आप ही लोग मेरे पीछे बढ़ गए हो कि केस बंद करो, आप ही लोग मुझे टेंशन देना चाहते हो, डराना धमकाना चाहते हो पीछे हटने के लिए, तो मैं किसके लिए लड़ूं? नहीं लड़ना है करके। तो अब एक चीज आ रही है सामने कि अब अंकल जी, यानी कि जो सपना के ससुर जी हैं, अब वो राजवीर भाई के केस के लिए लड़ेंगे।
कैसे विश्वास करें कि वो सच में सपना के केस के तो ये हो रहा है कि सपना जो है झूठी है, ये कोई केस वेस नहीं की थी, ये झूठ बोल रही थी करके। और पुलिस में अरे वहाँ पे पुलिस कंप्लेन करने के लिए गई थी, पुलिस ने कुछ सवाल ववाल किया, इसका दिमाग एकदम हाइपर हो गया, ये तो गुस्से वाली है, बस पुलिस से बहस वहस करके आके एक वीडियो बना के डाल के ख़त्म कर दी। ये कोई इंसाफ के लिए नहीं लड़ना चाहती थी। अब उनके जो पिताजी हैं राजवीर भाई के, वो खुद अपने बेटे के इंसाफ के लिए लड़ेंगे। तो लड़ेंगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पे हम कैसे विश्वास करें कि सच में जो पिताजी अपने ही बेटे के इंसाफ के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपने बहू के खिलाफ कंप्लेन कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि नहीं ये केस ना खुले, अब वो कैसे लड़ने जा रहे हैं? क्या सबूत है कि लड़ने जा रहे हैं? सपना ने तो अपना सबूत दिखाया ना, बार बार दिखाया, बोली भी कि मैं लड़ी हूँ। बहुत सारे पुलिस की तरफ से कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ भी लाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, जब वो लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर ले आऊँगी, ज़रूर रखूँगी। तो भी लोगों ने उसके ऊपर सवाल उठाए कि अंत में चीज़ें जो ऑफ कैमरा चल रही थी, लास्ट टाइम पे जो चीज़ें हुई स्टेशन के, अरे पूरे हाँ पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी होकर के वो वीडियो भी बना दी कि भाई देखो मेरा FIR का पेपर फाड़ दिया गया, मेरे साथ ये बदतमीजी की गई, इस तरीके से चीज़ें हुई उल्टी सीधी, मेरा कंप्लेन लिखने की जगह मुझ पे ही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मुझसे भी सवाल जवाब उसने तो दे दिया ना अपना, उसके बाद भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ, सबूत देने के बाद भी लोग बोलते हैं कि ये तो झूठी है। तो कैसे विश्वास करें कि अंकल जी जो हैं वो सच बोल रहे हैं? उनको भी तो सबूत देना पड़ेगा ना, उनको भी अपनी चीज़ें यहाँ पे ला के रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें द रोड चैनल के बारे में तो उन्होंने बोल दिया था कि द रोड चैनल का केस वो कर रहे हैं, उनके पास नहीं है, छोटी जीजी के पास नहीं, उनके परिवार वालों में से किसी के पास नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया ये सपना या सपना के किसी परिवार वाले के पास ही द रोड चैनल है, और जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा, कभी हुआ कि 40 दिन में पता चल जाएगा, कभी हुआ 3 महीने में। आज तक तो नहीं पता चला, अभी तक नहीं पता चला, और कितना समय लगेगा भाई, और कितना समय लगेगा? सपना के ऊपर तो लगाया गया कि इसी के पास है, ये गुमराह करने के लिए अलग अलग टॉपिक ला रही है, झूठ बोल रही है। तो चलो अंकल जी गुमराह नहीं करते हैं, छोटी जीजी गुमराह नहीं करती, कोई गुनाह, हाँ मान लेते हैं कि उनके पास नहीं था, उनको बहुत हुआ कि न हमारे ऊपर कैसे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। बेटे के केस के लिए भले ही वो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ उनके सम्मान पे बात आई तो उसके लिए वो लड़ने चले गए, उसके लिए साइबर में कंप्लेन करने चले गए। तो द रोड चैनल तो अभी भी गुमराह ही है ना, अभी भी तो उस चैनल के बारे में कुछ भी चीज़ें नहीं आई है सामने निकल के कि आखिर द रोड चैनल का क्या हुआ। सपना के साइड से नहीं आ रहा है तो इधर के साइड से भी नहीं आ रहा है। 1-2 कंप्लेन का कुछ चीज़ें दिखा दिया गया कि ये द रोड चैनल का है, बाकी सच्चाई क्या है वो तो नहीं आई अभी तक सामने कि द रोड चैनल किसके पास है। और अब एक नई चीज़ निकल के आ गई है कि अंकल जी लड़ेंगे राजवीर भाई के केस के लिए, लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, चलो कोई तो कर रहा है, आखिर पता तो चले। आज तक वो गुत्थी सुलझी नहीं, उस गांव में आज भी बातें होती हैं। अब लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि राजवीर जो था ये सौतेला बेटा था, इसीलिए इस पैसे वैसे लेकर खा करके इनके जो पापा हैं मतलब सपना के जो ससुर जी हैं उन्होंने केस को दबा दिया, ये नहीं चाहते हैं। कुछ तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है कि ये इन्होंने ही अपने बेटे के साथ कराया है। ये बात बिल्कुल गलत है। इस तरीके का जो भी कमेंट करता है ये बहुत ही शर्मनाक कमेंट है। इस तरीके का कमेंट या इस तरीके का इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल भी मैं इन चीज़ों के साथ नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी माँ बाप जिन्होंने पैदा किया, बड़ा किया, अपने बच्चे को किस दुख सुख के साथ उनको इतना बड़ा किया, वो अपने बच्चे के साथ ऐसा, वो भी पैसे के लालच में, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज अंकल जी क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं केस करवाना चाह रहे हैं, क्यों नहीं चाह रहे कि वो केस ओपन हो, क्या मजबूरी है उनकी, वो नहीं जानते। वो सपना और वही जानते होंगे कि सच्ची में ऑफ कैमरा क्या चल रही है, क्योंकि ऑन कैमरा तो यहाँ सोशल मीडिया पे तो अलग अलग तरीके की चीज़ें रखी जाती हैं, जो कि कभी कभी ये होता है कि हाँ यकीन करो, और कभी कभी ये होता है कि नहीं, यकीन करने जैसा इसमें कुछ है ही नहीं, सब झूठ ही है, एक मनगढ़ंत कहानी कढ़ी गई हुई है करके, या आपसी लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि अरे यार इंसान बहुत दुखी है, इसके साथ ये सारी चीज़ें हुई होंगी। अब जब सपना के साथ इतनी सारी चीज़ें हुई, अंकल जी के ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम लगाए, कभी कभी लगता है कि नहीं ये बात झूठी होगी। एक पिता समान ससुर जी कैसे अपनी बहू के ऊपर नज़र डाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ कुछ वीडियो कुछ क्लिप उठा के, वो एनिवर्सरी वाली वीडियो जैसा कि अब बहुत तेज़ी से वायरल होने लगी, उस टाइम पे भी था। जिस तरीके से अंकल जी ने सपना का चुन्नी उठा करके उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, तो लोग बोले
कि तुम्हारी तो सोच ही ऐसी है, गंदी सोच वाले ये करते हैं वो करते हैं, तुमने गलत सोच लिया। खुद सपना ने अपने मुंह से ही बता दिया, तो फिर ये हुआ कि अरे हाँ यार दीदी अब तो सही बोल रही थी करके। तो मतलब इनके घर में चीज़ें ऐसी हुई हैं करके, बोलते हैं ना जो जिसका दुख होता है वही जानता है। बाकी लोगों की तो भाई, लोगों को सुनने में जिनके साथ ये चीज़ें नहीं हुई रहती है, नहीं सुनते हैं, उनके लिए वो आश्चर्य वाली बात होती है। उनको झूठ भी लग सकता है, सही भी लग सकता है, लेकिन जिसके साथ हुई होती है उसको ही पता होता है। अब यहाँ राजवीर भाई के केस की भी बातें आ रही है कि अब उनके केस उनके पापा लड़ेंगे, तो उनको तो पहले सोशल मीडिया पे सबूत रखना पड़ेगा ना, कोई ऐसी चीज़ें दिखानी पड़ेगी, क्योंकि सपना से तो पीछे पढ़ पढ़ के सबूत रखो, दिखाओ, करो, झूठी है ये वो करके सब कुछ उससे रखवा भी दिया, जान भी लिया लोगों ने कि कहाँ तक किस हद तक किया जा रहा है। उसके बाद उसको रोक के, उसको गिरा के, उसको परेशान करके बंद भी करवा दिया गया। अंत में खुद ही हार पास गई कि हाँ नहीं, मुझे नहीं करना है। तो इसी तरीके के कमेंट आ रहे हैं कि ये इनके सगे बेटे थे ही नहीं, साथ सगे बेटे होते तो ज़रूर ये लोग अपने बेटे के साथ, कैसे माँ बाप है, कोई कितना भी खराब होगा, कोई किसी भी स्थिति में होगा। अब क्या डरा, चलो सामने वाला डर, इस तरीके के भी कमेंट आ रहे हैं कि वो लोग डरा धमका रहे होंगे शायद, क्योंकि पहले भी हो चुकी थी बातें कि नहीं हमारी जो छोटी छोटी पोतियां हैं, हमारे घर को खतरा रहेगा, उनकी तरफ से धमकियां आएंगी भाई, इसलिए मुझे अपने बच्चियों के परिवार के खातिर इस केस पे कोई बातें नहीं करनी। तो ऐसे तो यार दुनिया में बहुत सारे हादसे होते रहते, तो लोग डर करके आगे पीछे हट जाए तो फिर उस इंसान को इंसाफ कैसे दिलाएगा, ये भी सबसे बड़ी बात है। लेकिन बोलते हैं ना, जिसके घर की चीज़ें होती है, जो इस सिचुएशन से गुजरता है उसको ही अच्छे से पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरे इंसान को तो देखने में सब चीज़ें आसान लगती है, बोलने के लिए होता है अरे ऐसे ऐसे कर दो ऐसे हो जाएगा, इंसाफ दिलाने के लिए लड़ना है, लेकिन उसके लिए कितना बड़ा प्रोसेस, कितना भाग दौड़, कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, वो चीज़ों का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि मतलब अब तो सपना पीछे हट गई है, अब अंकल जी आ गए हैं सामने, मतलब सामने तो नहीं आए हैं, लोगों से इस तरीके की बातें आ रही है कि अब अंकल जी लड़ेंगे, क्योंकि ये तो झूठी थी, ये झूठ बोल रही थी, लेकिन अंकल जी सच में लड़ेंगे। लेकिन लड़ेंगे तो उससे पहले यहाँ पे सबूत तो देना पड़ेगा उनको कि सच में वो राजवीर के केस के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो हम नहीं विश्वास करने वाले हैं। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।